क्या राम मंदिर का दिखेगा असर? बीजेपी को आएगी 370 सीटें। जानिए क्या बोले प्रशांत किशोर। क्या यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीट अपने नाम करने में कामयाब रहेगी? क्या बंगाल में बीजेपी का दबदबा इस लोकसभा चुनाव में दिखेगा? प्रशांत किशोर ने आगामी चुनाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा की टाइमिंग पर जमकर सवाल खड़े किए। जानिए क्या कहा प्रशांत किशोर ने। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर अवश्य करें। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें आएंगी? पीएम मोदी के टारगेट पर अब प्रशांत किशोर ने चुप्पी तोड़ी है। राम मंदिर मुद्दे का कितना असर चुनाव में दिखेगा, उन्होंने इस पर भी चुप्पी तोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, जिस समय इंडिया गठबंधन पर फैसला होना चाहिए उसे छोड़कर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी संग जाने से क्या असर होगा, इस पर भी प्रशांत किशोर ने रिएक्ट किया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने इन सभी मुद्दों पर बात एक पब्लिक मंच कार्यक्रम की जहां एक पब्लिक मंच कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपनी मुद्दों को रखा और अपनी बातों को रखा। उन्होंने इस चुनावी सीजन में हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना के मुद्दे पर दो टूक कहा, ये कोई नैरेटिव नहीं है, जाति जनगणना से किसी को कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है। वहीं एनडीए के 400 पार के नारे को भी उन्होंने पब्लिक का नैरेटिव नहीं, जहां उन्होंने कहा एनडीए के 400 के पार वाले नारे को भी उन्होंने कहा कि वो पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वे बीजेपी का चुनावी नारा है। इस चुनाव में नैरेटिव पीएम मोदी है, वो कैसे काम करते हैं इस पर वोटरों की निगाहें रहेंगी। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा से पब्लिक कनेक्ट का कुछ न कुछ फायदा तो होता है, लेकिन यात्रा का फायदा चुनाव परिणाम में दिख जाए ये जरूरी नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा, इस देश में सबसे चर्चित यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रही। हालांकि उससे बीजेपी को मजबूती तो मिली, लेकिन चुनाव में उस तरह से फायदा नहीं मिला। इसी तरह उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, इससे भले ही कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में फायदा मिला, लेकिन एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा चल रही है, इसका कोई बड़ा फायदा उन्हें मिलता नहीं दिख रहा। अब उनकी यात्रा की टाइमिंग गलत है। राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के साथ होना चाहिए। किसे टिकट मिलेगा, क्या सीट शेयरिंग फार्मूला होगा, इस पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में उनकी इस यात्रा की टाइमिंग पर सवाल उठाना लाजमी है। प्रशांत किशोर ने कहा, इंडिया गठबंधन सही समय पर नहीं बना। इस गठबंधन के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। 2024 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। यही वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ठीक चुनाव से पहले रखा गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ही प्लानिंग की होगी। प्रशांत किशोर ने किसान आंदोलन पर भी रिएक्ट किया। उनसे एक छात्र ने सवाल किया कि क्या यह आंदोलन राजनीतिक तौर पर प्रभावित है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा ही चुनाव के दौरान अगर कोई आंदोलन हो रहा हो तो कुछ असर जरूर होगा। उन्होंने कहा, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से कोई संबंध नहीं है। पीएम मोदी के 370 टारगेट पर कहा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर ऐसा होता है तो मैं शॉक्ड जरूर हो जाऊंगा। आगामी चुनाव में क्या कांग्रेस 100 पार करती दिख रही है? प्रशांत किशोर ने इस पर भी दो टूक कहा, ऐसा लग नहीं रहा है। कांग्रेस की सीटें बढ़ने की संभावना नहीं, हालांकि उनकी सीटें घट सकती हैं। बीजेपी के अकेले 370 सीट के टारगेट पर पीके ने कहा, मुझे लगता है इसकी संभावना 0 है। ये टारगेट अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। बंगाल में बीजेपी को अच्छी सीटें आ सकती हैं। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। खास तौर पर तमिलनाडु में इनका वोट शेयर बढ़ सकता है। हालांकि सीट पर उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने इस दौरान कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के चेहरे 10 से 15 साल में बदलने चाहिए। बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल समेत कई राज्यों में पार्टी 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि उन्होंने ये दो टूक कहा कि ऐसा नहीं कि कोई मोदी को चुनौती नहीं दे सकता। हालांकि 2024 में पीएम मोदी को हराना आसान नहीं।